दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के आ रहे हैं। चाहे वो पुराने एजेंट का क्यों ना हो, चाहे पुराना वो बीसी क्यों ना हो, सीएसपी क्यों ना हो, और चाहे वो नए बीसी अप्लाई कर रहे हैं या फिर सीएसपी अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी के ऊपर लागू होता है। सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपने टीएल या फिर सुपरवाइजर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप सभी को जो डॉक्यूमेंट अपने टीएल एंड सुपरवाइजर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, रिज्यूम विथ सिग्नेचर के साथ। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर का स्क्रीनशॉट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी विथ सेल्फ अटैच सिग्नेचर के साथ। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी विथ अटैच सिग्नेचर के साथ। और पांचवा जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, अगर आप सेम एड्रेस पे हैं तो आधार कार्ड का जो सेम एड्रेस पे ही आपका शॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम आप एड्रेस पे नहीं हैं, किसी दूसरे एड्रेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ एस रेंट एग्रीमेंट एंड गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट इन केस एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड से डिफरेंट एड्रेस पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं तब आपको ये सब लगेगा। और छठवां जो डॉक्यूमेंट लगेंगे एजुकेशन रिकॉर्ड, जो वो 10th पास या फिर 12th पास या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो आपको देना पड़ेगा। सीबी में आप अगर 10 पास दे रहे हैं तो आपको जितने तक पढ़े हैं आप, जैसे कि 12th पढ़े हैं तो 12th तक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और सातवां जो है एजेंट सिग्नेचर, अभी मैं कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूं। जो 7वें नंबर पे जो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा उसमें कैसे आपको साइन करना पड़ेगा। और 8वां जो है एजेंट्स वेरिफिकेशन थ्रू रेफरल टू पर्सन, यानी कि आपको अगर कोई जानता है, आपके अगल बगल में कोई बंदा आपको जान रहा है तो उसका आपको मोबाइल नंबर और नाम देना पड़ेगा, 2 लोगों का जो आपको जानता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और कैसे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और उसे आप कैसे हमारे ज़रिए आईडी ले सकते हैं, कैसे आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही फॉर्म मिलेंगे और इस फॉर्म पे आपको इधर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एजेंट बनेंगे बीसी लेंगे उनको इधर साइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ उनका नाम डालना पड़ेगा और इधर सिग्नेचर करना पड़ेगा और इधर फोटो चिपकाना पड़ेगा, यानी कि इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसे साइन करेंगे, अपना नाम इधर डालेंगे, इधर सिग्नेचर करेंगे, इधर फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद फिर से इसी तरह का पीडीएफ बना करके आप हमें सेंड कर देंगे। बाकी का काम जो हमारे टीएल्स का है और उधर सिग्नेचर वही करेंगे, ठीक है। इतना सारा करने के बाद आपको बीसी आईडी 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और कैसे आप अपना आईडी को फॉरगेट करेंगे वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। उसके बाद कैसे आप काम करेंगे सारा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो इतना सारा आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पुराने एजेंट हो या फिर नए बनने की चाह में हैं, आज कोशिश कर रहे हैं कि हमें नए बीसी मिल जाए, सीएसपी मिल जाए कोटक की, तो आप सभी के लिए ये लागू होता है। ये जितने आप सभी को दिखाया हम डॉक्यूमेंट, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा विद सिग्नेचर के साथ, और ये सब फॉर्म भी आपको फिल करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोटक महिंद्रा बैंक का बीसी एंड सीएसपी मिल पाएंगे। तो गाइस अगर आपको चाहिए, भारत की कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप लेना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का बीसी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर मिल जाएंगे और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक का बीसी लेने की
कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।